सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों, माता उत्तरा भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मुझे कोई रक्षा करने वाला दिखाई नहीं देता। अरे आज किसी और ने नहीं, गुरु पुत्र ने प्रहार किया है, ये दहकता बाण आ रहा है और मुझे लगता है आज ये मुझे भी मार डालेगा और मुझे मेरे गर्भ को भी मार डालेगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। और कहते हैं उत्तरा ने बड़ी श्रद्धा विश्वास से प्रभु के चरणों में प्रार्थना की, तो कहते हैं वो भगवान नारायण कृष्ण, भगवान कृष्ण एक छोटा रूप धारण किए और उस उत्तरा के गर्भ में जाकर के महाराज भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में गए हैं और गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा की है। वो दहकता बाण आया लेकिन उस बालक का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि लिखा ना कि जाको राखे साइया मार सके ना को, जाको राखे साइया मार सके ना को, पालन बाको कर सके जो जग बैरी हो, बाल नबा को कर सके जो जग बैरी हो, बाल नबा को कर सके जो जग बैरी हो, बाल नबा को कर सके जो जग बैरी हो। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में गए और गर्भ में जाकर के कहते हैं जिस गर्भ में जाना संत जन बताते हैं 28 नरकों से ज्यादा कष्ट गर्भ में होता है। महाराज माता के गर्भ में बड़ा कष्ट होता है, उस गर्भ में जाकर के भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की है, क्योंकि अब भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराज भगवान तो कहते हैं जो मुझे श्रद्धा से बुलाता है मैं दौड़ा चला आता है कि नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तो अपने भक्त के अधीन हूं। आपने सुना है ना कि भगत के वश में है। महाराज भगवान तो दौड़े चले जाते हैं जाकर के। आज उत्तरा के गर्भ में भगवान ने उस बालक की रक्षा की है। भगवान ने एक रूप से बाहर खड़े हैं, एक छोटे रूप से उत्तरा के गर्भ में चले गए और गर्भ में जाकर के भगवान रक्षा कर रहे हैं। इस दृश्य को देख रही है माता कुंती। माता कुंती देख रही है कि आज भगवान एक कृष्ण मेरी परपौत्र वधू के गर्भ में जाकर के बालक की रक्षा कर रहे हैं। महाराज बालक की रक्षा की है तो माता कुंती ने हाथ जोड़ करके हमेशा भगवान नहीं मानते थे, लेकिन आज भगवान बोल करके माता कुंती ने हाथ जोड़े हैं और प्रभु के चरणों में वंदन किया है और चरणों में प्रणाम करके भगवान को कृष्ण को आज भगवान कहा है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान बोलकर के आज भगवान की स्तुति की है, कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। आप तो साक्षात परमात्मा हैं, आप साक्षात नारायण हैं, मैंने आज आपको देख लिया। भगवान कहते हैं अरे बुआ, अरे तू मुझे प्रणाम कर रही है, मैं तो तेरा, अरे तू मेरी बुआ है और तू मुझे प्रणाम कर रही है। कुंती माता कहती है नहीं, अरे किसी के भतीजे नहीं तुम तो सबके पिता के पिता, पिता के पिता, परम पिता आप ही हो। आप परमात्मा हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। ये सुनकर के भगवान कृष्ण कहने लगे अरे बुआ, यदि तुम मुझे भगवान मानती हो तो एक काम करो, वरदान मांग लो, क्योंकि भगवान तो वरदान देते हैं ना। आज जो तुम मांगोगी सो मैं दूंगा। कुंती माता हाथ जोड़ करके कहने लगी, बोले प्रभु जो मांगोगी सो देंगे? बोले हाँ बुआ, जो मांगेगी आज सो देंगे, देंगे और देंगे। बोले प्रभु मुझे देना है तो एक चीज देना।
क्या मांगा है माता कुंती ने? वो मांगा जो पहले कभी किसी ने नहीं मांगा, और ना ही कोई आज वो मांगता है, ना ही कभी आगे मांगेगा। हम क्या मांगते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, लेकिन माता कुंती ने क्या मांगा कि विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्या न पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, हे नारायण, हे कृष्ण, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे दुख दे। अरे बुआ, तू पगली हो गई क्या? तू बावली हो गई? अरे तूने पूरा जीवन दुख पाया है और आज तुझे भगवान कुछ मांगने के लिए बोलता है। आज भगवान नारायण साक्षात तुझे कुछ मांगने के लिए बोलता है, तो आज फिर तूने दुख मांग लिया। अरे तुम्हारे जीवन पर दृष्टि डाल करके देखो, तुम्हारा जन्म कहीं पर हुआ और पलने पोषने के लिए कहीं दूर चली गई। विवाह हुआ तो वो भी पीलिया का मरीज पांडु महाराज से, और भर जमाने में तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। बुआ, वो तो प्रभु की कृपा से, देवताओं के आशीर्वाद से कुछ पुत्र हो गए। 2 पुत्र माद्री के, 3 पुत्र तुम्हारे, और उन पुत्रों 5 पुत्रों को मारने के लिए भी धृतराष्ट्र के 100 बेटा आपके पुत्रों को मारने के लिए हमेशा तैयार रहते। कभी लाक्षा भवन में आग लगा करके तुम्हारे पुत्रों को मारना चाहा, कभी खीर में जहर मिला करके दे दिया, पुत्रों को मारना चाहा। अरे कितना तुमने कष्ट सहा है, और आज मैंने तुम्हें कुछ मांगने के लिए कहा तो आज तुमने फिर बोल दिया कि प्रभु मुझे दुख दे। अरे बुआ, ये तुमने क्या मांगा? कि कहकर के कुंती माता की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, प्रभु मेरे जीवन में आप मुझे दुख प्रदान करें। बोले क्योंकि जब जब दुख आता है तो आपकी याद आती है ना? जब जब दुख आता है तो आपकी याद आती है, और आपको हम याद करते हैं, आप दौड़े चले आते हैं। जब जब दुख आया आपने हमें सहारा दिया, आपने हमें साथ दिया है। क्योंकि लिखा ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना। महाराज, जब जब दुख आया है आप सहारा देने के लिए आ गए हैं, और मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए कि जिसमें आपकी याद ना आए। मुझे तो ऐसा दुख ही चाहिए जिसमें आपकी याद बनी रहे। कि सुख के माथे सिल परे, कि सुख के माथे पत्थर परे, जो हरि नाम भुलाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। पल पल नाम। हे प्रभु, उस दुख की बलिहारी है जो हर समय आपकी याद दिलाता है। केशव, असली में तो सुख भी सुख नहीं होता और दुख भी दुख नहीं होता। असली में विपत्ति वो होती है जब जीव तुम्हारे नाम को भूल जाता है। कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। विपत्ति विपत्ति नहीं होती, संपत्ति संपत्ति नहीं होती। असली विपत्ति जब होती है जब जीव आपके नाम को भूल जाता है। विपदा विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। आपकी याद बनी रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। और अब आपके चरण मिल गए तो मुझे कहीं छोड़ करके नहीं जाना है। आप अपने चरणों से लगाए रखें और मुझे दुख मिलता रहे कि मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गई पुजारिन और मुझे मिल गया ठिकाना। हे प्रभु, अब आपके शरण में आ गए, अब कहाँ जाना है?